हरि ओम। साधना पंचकम के चतुर्थ श्लोक में वेदांत साधना के 8 साधन बताए हैं। उसके बारे में कल हम बात कर रहे थे। आज उसके ऊपर विशेष चिंतन करते हुए पहला साधन जो आचार्य शंकर ने बताया वो है क्षुधा और व्याधि की चिकित्सा करें। क्षुर व्याधिश्च चिकित्स्यताम्। क्षुध एव व्याधि, क्षुधा ही सभी प्राणियों के लिए राजरोग है, तो अन्य रोगों की तरह उसका भी उपचार करना चाहिए। भूख का प्रयोजन खाने का सुख लेना नहीं है। भूख शरीर की आवश्यकताओं के लिए है और शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति अवश्य करनी चाहिए। शरीर में अन्य कोई रोग हुआ है तो उसका भी ठीक से उपचार करना चाहिए, क्योंकि साधक के लिए शरीर तो अपनी साधना का महत्वपूर्ण साधन है। अतः शरीर को स्वस्थ रखना हमारी प्रथम आवश्यकता है। फिर दूसरे साधन के रूप में बताया कि नित्य भिक्षारूपी औषधि का सेवन करें। प्रतिदिनम भिक्षौषधम पूज्यताम्। हर जीवित मनुष्य और प्राणी को भूख की व्याधि होती है, अन्न ही उसका उपचार है। इसीलिए उसे औषधि के रूप में लो, यानी शरीर को चलाने में जितनी मात्रा में भोजन की आवश्यकता है उतना ही लेना है। उसको सुख का विषय नहीं बनाना चाहिए। जो भी भोजन हमें प्राप्त हुआ है उसमें दोष निकाले बिना भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करना है। फिर तीसरे साधन में आचार्य शंकर कहते हैं, स्वादिष्ट भोजन की याचना न करो। आहार का शाब्दिक अर्थ है आहरित की गई वस्तु। यह हमें आगे के विचार पर पुनः बल देते हुए कहा गया कि स्वादिष्ट भोजन की याचना न करे। यहाँ जो साधक है वह यति है, क्योंकि प्रथम मंत्र में ही उसने घर को त्याग कर दिया है। तो जहाँ से जो भिक्षा प्राप्त हो वही प्रेम से खाना है। कहीं पर अपनी पसंदीदा भिक्षा की याचना नहीं करनी है। फिर चौथे साधन में आचार्य बताते हैं, जो कुछ विधिवश प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहे। हमें जीवन में जो कुछ भी मिलता है वह हमारे प्रारब्ध का फल है। उसको हम किस रूप में लेते हैं इस पर हमारे भविष्य की प्रगति और आंतरिक व्यक्तित्व का विकास निर्भर करता है। अपने अंदर शांत रहना, अपने आत्मानंद में संतुष्ट रहना और जैसा कुछ जगत है उसकी शिकायत न करते हुए कर्म करना ही शंकराचार्य जी के मत अनुसार साधक की सही जीवन विधि है। फिर 5वें साधन के रूप में आचार्य बताते हैं, शीतोष्णादि द्वंद्व सहन करे, यानी गर्मी, सर्दी, सुख और दुख, लाभ और हानि आदि द्वंद्व हर व्यक्ति को अपने मन में अनुभव होते हैं। हमें उस द्वंद्वों से मुक्त होना है। हम अपने सत स्वरूप आत्मा में स्थित होकर यह बाहर और भीतर के दोनों प्रकोप को सहन करना है और साक्षी भाव से अपने आप को स्थित करना है। आगे के 3
साधनों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज इतना ही। हरि ओम।